रोज काम करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, 75 हार्ड चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। क्या है, तो हाफ ईयरली में कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट आपको एक चीज तो अभी क्लियर हो गई होगी, जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर देंगे इस काम को। जय हिंद एवरीवन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गई और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बर्बाद भी हो गई है। 95% बच्चों ने हाफ ईयरली एकदम खराब किया है और उनका मोटिवेशन डाउन जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि यार मैं तो हाफ ईयरली में भी परफॉर्म नहीं कर पाया, आगे मेरा क्या होगा, लग रहा है ना ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डीमोटिवेट होकर कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं ले जा सकते हो। आपने हाफ ईयरली से क्या गेन किया, ये आपको सबसे पहले पता करना है। उससे पहले मैं पता करना चाहता हूं कि आपने हाफ ईयरली में कितना स्कोर किया। ईमानदारी से लिखना, एक भी परसेंट बढ़ा के मत लिखना, क्योंकि आपको ही इस परसेंटेज को इंक्रीज कराना है। चाहे वो 40% हो, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 80% हो, जितना भी आपने स्कोर किया मेक श्योर आप कमेंट करिए, क्योंकि आपको ही इस कमेंट को बाद में देखना है कि मैंने अपने अंदर 45% से अपने पोर्टफोलियो को उठाकर 95% तक लेकर गया। ये आप ही को करना है और इसका प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले समय में 1 2 3 4 महीने जब तक आपके बोर्ड्स नहीं होते हैं, आपके लिए इस लेवल का कंटेंट देने वाला हूं कि अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं हमारे चैनल को तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो अपने लाइफ में भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया केवल और केवल बोर्ड्स के बच्चों के लिए। ऑलरेडी मेरे पास 10,000 से भी ज्यादा बच्चे टेलीग्राम पर मेरे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने बोर्ड्स के लिए एक स्पेशली बनाया हुआ है। इस पर केवल 2024 में 95% एम करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी 95% से ऊपर एम कर रहे हो तो मेक श्योर रैंकर्स बोर्ड्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत सारी चीजें करवाई जा रही है वहां पर। एक बहुत बड़ा चैलेंज वहां पर करवाया जा रहा है जिसका नाम है 75 हार्ड चैलेंज फॉर स्टूडेंट, दैट इज फॉर कंसिस्टेंसी। आगे आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड और आगे आने वाले बोर्ड्स में रोल प्ले करने जा रही है। ठीक है, तो चीजों को समझते रहिएगा और कमेंट तो आप कर ही चुके होंगे कि हाफ ईयरली में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और आगे 75 हार्ड चैलेंज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चलिए से एक विस्तार में चर्चा कर लेते हैं कि आपकी हाफ ईयरली में क्या चीजें हुई और आपको इससे क्या आउटपुट लेना चाहिए। देखिए, हाफ ईयरली में आपने एग्जामिनेशन दिया, आपने प्रिपरेशन की होगी। अब आपके पास 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, एक एक चीज को समझिएगा, पूरी चीजों को फॉलो भी करिएगा। आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होता है? साइंस, मैथ, एसएसटी, और 2 और आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। कुछ बच्चों को सीएस या आईटी भी पढ़ना होता है। आउट ऑफ 6 में से आपके टॉप 5 ही लिए जाते हैं। इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है, तो कोई 5 सब्जेक्ट आप बढ़िया कर सकते हो। अब आप हाफ ईयरली दिए होगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लो साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं, 4 3 7 5 12, मैं मान के चलता हूँ चलो 14 चैप्टर है, मुझे अभी अप्रोक्सीमेटली कंफर्म याद नहीं है, मान के चलता हूँ 14 चैप्टर है। मैथ में भी मैं मान के चलता हूँ कि 14 चैप्टर है, और एसएसटी में मान के चलता हूँ कि 18 चैप्टर है, चलो, और इंग्लिश में भी मान के चलता हूँ, चलो इंग्लिश और हिंदी को अभी लीव करते हैं, इन तीनों मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं, 14 14 और 18। चलिए, आपने हाफ ईयरली में कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट आपको एक चीज तो अभी क्लियर हो गई होगी कि आपको कितने चैप्टर तैयार हैं और कितने चैप्टर नहीं तैयार हैं। तो सबसे पहला काम प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहला काम अपने सामने अपना एम चिपकाओ भाई। एम चिपकाओ कि तुम्हें कितना स्कोर करना है। रोज तुम्हें देखना है कि मुझे कितना स्कोर करना है, क्योंकि जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे गोल्ड बनवाते हैं 95% बोर्ड में लाने के लिए? नहीं भाई, आपको लाइफ में भी कुछ अचीव करना है तो उसको गोल सामने रखना पड़ेगा और उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा। उसका ये प्रोसेस है क्लास 10th। मुझे नहीं चाहिए तुमसे 98% 95%, मुझे लेकिन ये चीज चाहिए कि तुम उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर चुके हो। तो सबसे पहला काम सभी बच्चे ये काम करेंगे। अभी इसको मुझे कहां भेजना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले शांति से सुन लो। आप साइंस, मैथ, एसएसटी एक मेजर सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। आपने हाफ ईयरली में किया होगा, आपने हाफ ईयरली में, चलो मैं सपोज करता हूं कि तुमने कुछ नहीं तो 2 चैप्टर तो पढ़े होंगे साइंस के, चलो 3 चैप्टर तो पढ़े होंगे, 3 चैप्टर तो अच्छे से तैयार होंगे। मैथ में भी 3 चैप्टर तो तैयार हुए होंगे तुम्हारे। एसएसटी में हम कह रहे हैं 5 चैप्टर तो तैयार हुए होंगे। इतना तो तुमने किया होगा ना। अगर इतना किया है तो अब रिमेनिंग कितना है? हाफ ईयरली के बाद रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग मान लो इसमें 11 है, मान लो इसमें भी 11 है, और मान लो इसमें भी 13 है। इसी प्रकार और इंग्लिश और हिंदी में भी चीजें बची होंगी। तो अब इस रिमेनिंग पर आपको काम करना है। सबसे पहले हमारी आदत क्या होती है, हम किताब खोलते हैं, हर बार मैथ का पहला चैप्टर ही पढ़ना शुरू करते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि आप पढ़ना शुरू करो
तो तुम क्या करते हो, हर बार वही पहला चैप्टर पढ़ते हो और हर बार पहले चैप्टर को तैयार करते करते बंद करते चीजें और तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। नहीं भाई, आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा और रोज काम करना पड़ेगा। रोज काम करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, 75 हार्ड चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। 75 हार्ड चैलेंज मैंने बनाया है बच्चों को कंसिस्टेंट रहने के लिए, जिसमें आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी आपको रियलिटी भी कुछ बातें बताऊंगा कि क्या है रियलिटी, कैसे बच्चे काम करते हैं। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं ये डे 12 है बच्चों का। बच्चों ने यानी 11 दिन का काम कंप्लीट कर लिया है। रोज उन्हें करना क्या होता है, मुझे टेलीग्राम पर अपना डेली का टास्क लिखकर मॉर्निंग में टेलीग्राम पर मुझे बच्चे भेजते हैं। पहले तो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और मान लो कि मैं आपका एक्सेप्ट करके 75 दिन लगातार काम करूंगा। अब देखना यार, तुम अगले 21 दिन में बदल रहे होगे, तुम बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आ रहे होगे। तो डेली टास्क लिखकर भेजते हैं सुबह मॉर्निंग में, और इसके बाद इवनिंग में वो क्या करते हैं कि भैया मेरा कंप्लीटेड। अब ये वो काम रोज कर रहे हैं। अभी तक मेरे साथ पर्सनली अप्रोक्सीमेटली 120 बच्चे जुड़ चुके हैं, 120 प्लस। ये पर्सनली मुझे डेली मैसेज करते हैं, डेली। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है ना कि जो आपका कंपटीशन है वो बहुत कम बच्चों से है, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी के अंदर आ ही नहीं पा रही है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली केवल 50% ही बच्चे कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, उससे भी कम रह पा रहे हैं। यानी आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है कि आप कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं। तो ये काम करना शुरू करिए, आपके अंदर सबसे पहली चीज आएगी कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे मस्ट है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अब हमें अगर ये टास्क बचे हुए हैं तो इसी को आपको कंप्लीट करना है टिल योर प्री बोर्ड। भैया मैं प्री बोर्ड की बात क्यों कर रहा हूं, मैं प्री बोर्ड के पहले ही चीजों करने के क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है। कारण समझो, एक तुम्हारे पास प्री बोर्ड आएगा, कई सारे स्कूल में प्री बोर्ड 1 और कई सारे स्कूल में प्री बोर्ड 2 होता है। प्री बोर्ड 1 अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है और प्री बोर्ड 2 जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है। प्री बोर्ड 1 से पहले आप सभी लोगों को कोशिश करना है कि जो भी आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है। सिलेबस आपका नवंबर एंड तक और दिसंबर स्टार्टिंग में खत्म हो जाना चाहिए। ये आप सभी लोगों को टारगेट लेकर चलना है, तभी आप काम कर पाओगे। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप जब प्री बोर्ड अटेम्प्ट करोगे तो आप अच्छे से अपने आप को चेक कर पाओगे। अब जब आप अपने आप को अच्छे से चेक कर पाते हो तो अब आपके पास टाइम मिलता है सैंपल पेपर लगाने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए। सबसे मस्ट चीज है, हम अपनी गलतियों को पकड़ते हैं जब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में देते हैं। हमारा टीचर हमारी कॉपी चेक करता है तो हमें पता चलता है कि यार कौन सा चैप्टर अभी वीक है, कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें जेन्युइनली हमें पता चलती है अपने प्री बोर्ड से। यानी आप सभी लोगों को, जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर देंगे इस काम को कि अभी से लग जाए, खींच के लग जाए, और नवंबर एंड तक, यानी अभी पूरा अक्टूबर है और पूरा नवंबर है, आपको डेली एक काम करना है। भाई मैं ज्यादा कहता ही नहीं हूं, आप केवल 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ो। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ठंडी हो, छुट्टी हो, संडे हो, आपका काम है मिनिमम 6 घंटे डेली पढ़ना। उस 6 घंटे को आप डिवाइड कैसे करोगे, उस 6 घंटे को अगर आपको लेक्चर्स को पढ़ना है तो 3 आवर आपका लेक्चर्स की रीडिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं। इसके अलावा 3 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और डेली आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। यानी आपको डेली मिनिमम 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मस्ट चाहिए। देखो, तुम YouTube पे रोज स्ट्रैटेजी खोजते हो और रोज स्ट्रैटेजी बनाते हो और रोज स्ट्रैटेजी बदलते हो, कभी इससे काम नहीं होगा। कोई स्ट्रैटेजी लाइफ में वर्क नहीं करती है, वर्क करती है कि आपका डेडिकेशन कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है। आपने अपने से अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कितने दिन कर पाते हो, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बस। इसके बाद फिर नई स्ट्रेटजी ढूंढोगे, फिर नया काम शुरू करोगे, एक यूट्यूब वीडियो सर्च करोगे कि अक्टूबर से कैसे पढ़ें, नवंबर से कैसे पढ़ें, 3 महीने में कैसे सिलेबस करें, 2 महीने में कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें। अरे भाई, रियलिटी ये है कि यूट्यूबर्स और टीचर्स का काम है वीडियोस बनाना, बिकॉज दे गेन व्यूज ऑफ दिस। उन्हें व्यूज मिलते हैं इस चीज का, उनके सब्सक्राइबर, उनके लाइक्स बढ़ते हैं।
उनका तो काम है ये करना, आपका काम है आपने एक स्ट्रेटजी बनाई उसको फॉलो करना। भाई ये कब समझोगे, रियलिटी यही है, आप नहीं कर रहे हो ये चीज, तो ये काम करना पड़ेगा। मैंने भी बच्चों के साथ यार कंसिस्टेंटली डेली अपने टास्क को अपने ही टेलीग्राम चैनल में रैंकर्स बोर्ड्स में भेजता हूं, और बच्चे खुद इस चीज को देखकर मोटिवेट होते हैं कि भैया अभी अपना सुबह टास्क लिखते हैं और कंप्लीट करते हैं, अगले दिन फिर अपना टास्क लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। यही काम आपका है, मेरा काम जो है मैं वो करूंगा, आपका काम जो है वो आप करोगे। यानी आपको अब चीजें समझ में आ गई हैं कि भैया इस वीडियो का मेजर मतलब था कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट अगर आप हो जाते हो, अगले 75 दिन आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, अभी से चैलेंज लो। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पर्सनली अगर मुझे मैसेज करना चाहते हो तो @kishan223, वहां पर यार मैंने एक गूगल शीट दे रखी है, बच्चों का लिस्ट बना रखा है। आगे आने वाले समय में आपके साथ बहुत सारी चीजें करने वाला हूं, लेकिन मुझे अच्छे बच्चे चाहिए यार, जो लोग रोज काम करें, जो ये नहीं कि 4 दिन काम किया फिर सो गए, फिर उनको मैं छोड़ भी देता हूं। बहुत रूल है, बहुत नियम कानून है 75 आर्ट के, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यार, बस आपको एक मोटिवेशन देना था कि आप सभी लोग कंसिस्टेंट हो जाइए। 3-4 महीने का खेल है, अगर आप चीजों को सीख लेते हैं तो जब आप 11th में एंट्री करोगे तो आप एक मजबूती के साथ एंट्री करोगे। जिसकी भी तैयारी करनी हो, जेईई की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, कॉमर्स लेकर कुछ भी करना हो, भाई आप अपने लाइफ में मेहनती बन जाओगे, कंसिस्टेंट बन जाओगे, हार्डवर्किंग बन जाओगे। और रिक्वायरमेंट बस इसी की है, आपके रिजल्ट के 95% की नहीं, वो तो अपने आप आएगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग अस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।